तो ध्यान से देखना, लास्ट क्लास में हमने किस किस की बात करी थी। हमें फंक्शन समझ में आ गया था अच्छे से, हमें फंक्शन समझ में आ गया था अच्छे से, हमें इसके डोमेन के बारे में आइडिया हो गया था, हमें इसके रेंज के बारे में आइडिया हो गया था, हमें फंक्शन की कोडोमेन के बारे में आइडिया हो गया था। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हमने दो बातें देखी थी। एक बारे में बात की थी, रियल फंक्शंस की बात की थी। किसकी बात की थी? रियल फंक्शंस की। रियल फंक्शंस कौन से होते थे? जिसमें जो डोमेन होगी वो भी क्या होगी? सबसेट होगी रियल नंबर्स का, और जो रेंज होगी वो भी क्या होगी? सबसेट होगी रियल नंबर्स का। ऐसे फंक्शंस रियल फंक्शंस कहलाते हैं। साथ साथ रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में भी बात करी थी। रियल वैल्यूड फंक्शंस मतलब, रियल वैल्यूड फंक्शंस वो फंक्शंस होते थे जिसमें आंसर क्या आता था? रियल वैल्यू आता था। आंसर क्या आता था? चलो एक सेकंड देना बस। ठीक है, तो ये था। अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शंस कौन से होते थे? ऐसे फंक्शंस जिसके सिर्फ आउटपुट क्या होने चाहिए? रियल। जिसके आउटपुट क्या होंगे? रियल। ऐसे फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलते थे। अच्छा, हमें आज क्या बात करनी थी? हमें आज बात करनी थी ग्राफ्स की। हम किसकी बात करेंगे आज? ग्राफ्स की। और मैंने आपको कहा था कि कुछ मैं इनइक्वालिटी के कंसेप्ट्स भी बताऊंगा आपको, कुछ इनइक्वालिटी के कंसेप्ट्स भी बताऊंगा। ध्यान से देखना, ग्राफ के साथ साथ कुछ इनइक्वालिटी के कंसेप्ट्स भी बताऊंगा। ठीक है, चलो अब देखना, सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं। तो कुछ हमारे फंक्शंस हैं, कुछ हमारे फंक्शंस हैं, हम उन फंक्शंस को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं उन्हें ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमें दे रखा है जिसके हमें ग्राफ की बात करनी है, आइडेंटिटी फंक्शन। किस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं? आइडेंटिटी फंक्शन। देखो ध्यान से, पहले नाम से ही समझो। नाम क्या है इसका? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब, ध्यान से देखना, किसी भी चीज की आइडेंटिटी क्या होगी? ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो यहां पर एक चीज है, ठीक है, ये दूसरी चीज है, ठीक है, ध्यान से समझना। भाई मैंने कहा दिस इज आइडेंटिटी ऑफ, आपने वर्ड सुना है आइडेंटिकल? आपने वर्ड सुना है आइडेंटिकल? आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? एक जैसा। आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसा। अच्छा, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, तो आइडेंटिटी यहीं से निकला हुआ वर्ड है, ध्यान से समझ लेना। यहीं से निकला हुआ वर्ड है, मतलब बिल्कुल एक जैसे की बातचीत चल रही होगी। जैसे मान लो अगर कोई y है, तो उसके लिए जो x की वैल्यू रही होगी वही y की वैल्यू रही होगी। मतलब ध्यान से समझना, सीधा सीधा फंक्शन की हिंट मिल गई है। तो इस बात से तो सीधा सीधा फंक्शन की हिंट मिल गई कि हमारा एक ऐसा फंक्शन जो कि कहां से डिफाइन होगा? रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होगा। एक ऐसा फंक्शन जो कि डिफाइन होगा रियल नंबर टू रियल नंबर, सच दैट जो y है वो इक्वल होगा किसके? fx के। इक्वल होगा x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब हर x के लिए y की वैल्यू वही रहेगी। ध्यान से समझना, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, छोटी सी बात देखो, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है? x की जगह 1 पुट करो। x की जगह 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। अच्छा, x की जगह 2 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। यानी कि कैसी वैल्यू आ रही है? जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। दैट मीन्स ये कैसा फंक्शन है? एक आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन जिसकी x और y की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो। सो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसके लिए आप ध्यान से समझना, y इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। फिक्स्ड फंक्शन होंगे ये, ध्यान से समझना। कुछ फिक्स्ड फंक्शन के नाम रख देंगे हम। जैसे याद है आपको, डिग्री 2 वाले को हम क्या बोलते थे? डिग्री 2 वाले को हम क्या बोलते थे? कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही ऐसे फंक्शंस जिसमें y इक्वल टू एक्स होगा उसे आइडेंटिटी फंक्शन बोल देंगे। तो कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन बोले तो समझ जाना कि y इक्वल टू एक्स की बात हो रही है। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखते हैं, कोशिश करते हैं अच्छी राइटिंग में बन जाए।
ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 1, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। अच्छा अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी क्या है 2, y की वैल्यू भी 2। ऐसे ही चलता जाएगा ये, ऐसे ही नीचे भी चलता जाएगा ये। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कहां से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा और ऐसा सा बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा सा बनेगा। तो ये था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आ गया हो तो बोल दो बच्चों। आइडेंटिटी फंक्शन में किसी का, चलो अब बात करते हैं किसके, सेकंड फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, सेकंड फंक्शन की। ध्यान से देखना, सेकंड फंक्शन है अपना कांस्टेंट फंक्शन। याद रखा है, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। कांस्टेंट फंक्शन, देखो नाम से ये कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब आप इनपुट कुछ मर्जी डाल दो। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, इनपुट आप कुछ भी डाल दो, इनपुट कुछ भी आउटपुट सेम, इनपुट कुछ भी आउटपुट सेम। अच्छा इस बात को अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में देखूं तो क्या होगी, इसका मतलब डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स। अच्छा रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, एक फिक्स्ड कांस्टेंट रहा होगा। रेंज क्या रहा होगा, एक फिक्स्ड कांस्टेंट। ध्यान से समझना, रेंज क्या होगी, एक फिक्स्ड कांस्टेंट। कुछ भी डाल दो आउटपुट वही आ जा रहा है। आउटपुट वही आ जा रहा है का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, कोई भी एक कांस्टेंट आ रहा होगा। तो इसमें ज्यादा हमें कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर देखो मान लो मैंने x की जगह 1 पुट करा, y की वैल्यू मान लो आ गई मेरी, ये मान लो 2 है, ठीक है। अगर मैं बनाता हूँ ग्राफ किसका, y इक्वल टू 2 का, तो y इक्वल टू 2 को आप कैसे लिखते थे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ऐसे ही तो लिखते थे। अब आप x की जगह कुछ भी पुट करते जाओ, y इक्वल टू 2 ही रहेगा हमेशा। x की जगह 1 पुट करा तो भी y की वैल्यू 2 ही आ गई, x की जगह 1 पुट करा तो भी y की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की जगह 2 पुट करा होता तो भी y की वैल्यू 2 आ जाती, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर तो क्या हो रहे होते हो 0। ऐसी 3 पे भी 0, 3 पे भी 2। सो यानी कि मुझे कैसी वैल्यू मिल रही है, ऐसी, कैसी, एक लाइन पैरेलल मिल रही है मुझे किसके, एक्स एक्सिस के। ध्यान से देखना, कैसी मिल रही है, एक लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के। अच्छा ये ध्यान से समझना, ये तो y इक्वल टू 2 का बना दिया मैंने। ऐसे ही मान लो अगर ये y इक्वल टू सी होता तो ये पॉइंट 2 ना होकर क्या रहा होता, c रहा होता। भाई ये पॉइंट 2 है तो y इक्वल टू 2 है। अगर ये पॉइंट c रहा होता, हमें कुछ नहीं पता ये c पॉइंट क्या है, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। तो यानी कि y इक्वल टू सी का मतलब कैसा, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस बात को भी याद रखना कि y इक्वल टू एक्स हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान रखना, y इक्वल टू कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करा करेगा, a line parallel to x axis। बात समझ आ रही है तो बोल दो बच्चों। ये मैंने किसकी बात करी, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 का मतलब कितना। अच्छा ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि y कोई क्या बोलते थे fx, y कोई क्या बोलते थे fx, यानी कि मैंने किसकी बात करी, fx इक्वल टू 2 की। मैंने किसका ग्राफ बनाया था आपके सामने, fx इक्वल टू 2 का। अगर, अच्छा ध्यान से देखना, fx इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाया, और जो अभी आपको एक्चुअल में ग्राफ दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, fx इक्वल्स टू c का। आपको किसका ग्राफ दिख रहा है, fx इक्वल्स टू c का। अगर ये क्लियर है तो बोल दो बच्चों, ठीक है। थर्ड फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, कौन से फंक्शन की, पॉलिनोमियल फंक्शन की। ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, कोई भी फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, एक फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन। कब पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है, इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन चिपका देना बस, पॉलिनोमियल फंक्शन कब कहलाता है, इफ, डिग्री 2 होती है। नहीं बेटा वो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखो क्या होता था, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x की पावर n, वेयर जो ये n है इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। याद है जो बचपन में आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी वो कैसी पढ़ाई थी, कि x की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ होल नंबर होगी हमेशा, है ना, नॉन नेगेटिव हम्म। इंटीजर। चलो ठीक है। और जो ये ए नॉट ए वन है ये कहां से बिलोंग कर रहे होंगे, ए नॉट ए वन ए टू ये कहां से बिलोंग कर रहे होंगे,
रियल नंबर से। कहां से बिलोंग कर रहे होंगे? रियल नंबर से। अच्छा, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान से देखो। क्या मेरे पास सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शन, अगर मैं बात करूं एक कांस्टेंट फंक्शन की, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए तो मेरे पास पता चल गया था कि एक फिक्स्ड फंक्शन निकल के आ रहा था, क्या? y इक्वल टू सी। जो मेरे कांस्टेंट फंक्शन थे वो तो फिक्स निकल के आ रहे थे, y इक्वल टू सी। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन भी फिक्स निकल के आ रहे थे, y इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन भी फिक्स निकल के आ रहे थे, y इक्वल टू एक्स। इसीलिए मैंने इसका ग्राफ भी इजीली बना लिया, क्योंकि ये तो एक ही तरीके के फंक्शन की बात कर रहा है। अच्छा, y इक्वल टू सी भी एक ही तरीके की बात कर रहा है, तो भी मैंने इसका ग्राफ बना लिया। अच्छा, पोलिनोमियल फंक्शन तो बच्चों दुनिया भर के हो सकते हैं, डिग्री 2, डिग्री 3, तो हमारे ग्राफ्स भी क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे ग्राफ भी क्या हो सकते हैं बच्चों? बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। तो इसमें ज्यादातर वो आपसे पोलिनोमियल फंक्शन की बात करेगा। तो पोलिनोमियल फंक्शन में आपको अगर ग्राफ की डिस्कशन करेगा वो आपसे, तो बच्चों ग्राफ में आपको ज्यादा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ समझा देगा। किसका समझा देगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अच्छा, इसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये कोनिक सेक्शन में पढ़ोगे भी आप। ऐसे चार होते हैं, ऐसे चार होते हैं हमारे पैराबोला। उन सब की बात हम अपने कोनिक सेक्शन में कर लेंगे। हाल फिलहाल के लिए आप क्या काम कर सकते हो? आप सिर्फ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को स्टडी कर सकते हो। ध्यान से देखो, y, इसको एक ग्राफ बनाने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। इसको ग्राफ बनाने का बहुत छोटा सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखो, समझना मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे, अगर आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ध्यान से समझना, x की जगह मैं कुछ भी पुट कर लूं, कुछ भी का मतलब क्या? चाहे मैं पॉजिटिव नंबर पुट कर लूं, चाहे मैं नेगेटिव नंबर पुट कर लूं, ये y तो हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आ रहा होगा। ध्यान से देखो, y क्या निकल के आ रहा होगा? पॉजिटिव। y क्या निकल के आ रहा होगा? पॉजिटिव। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैं रियल नंबर पुट करता जाऊंगा तो y हमेशा क्या निकल के आ रहा होगा? पॉजिटिव। अच्छा, एक बात बताऊं मैं छोटी सी, ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, y एक्सिस पॉजिटिव होता कहां है? y एक्सिस पॉजिटिव होता कहां है? y एक्सिस पॉजिटिव कहां पे होता है? y एक्सिस पॉजिटिव कहां से होता है? अभी कर देता हूं मुकुल बेटा। अच्छा, y एक्सिस पॉजिटिव कहां होता है? ऊपर की साइड। अगर मैं इससे ऊपर जाऊं तो y पॉजिटिव मिलेगा मुझे, ऊपर को जाऊं तो y पॉजिटिव मिलेगा। ध्यान से समझना, y चाहे कुछ, x चाहे कुछ भी, y हमेशा पॉजिटिव। भाई x चाहे कुछ भी, y हमेशा पॉजिटिव ऊपर की तरफ। तो ऐसा u सा ऊपर को खोल देना, ध्यान से समझना, ऐसा सा u ऊपर का खोल देना, ये इसका ग्राफ बन जाएगा बहुत इजीली। क्या कहा? फिर से समझो, x की जगह कुछ भी पुट करो, y हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, y पॉजिटिव होता कहां है? ऊपर की साइड। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या हो गया? ये। अच्छा, ऐसे अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात करूं, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात करूं, तो अब अगर मैं x की जगह कोई भी नंबर पुट कर लूं, अगर मैं x बिलोंग्स टू r रखता हूं, तो y हमेशा क्या आएगा? y इज ऑलवेज नेगेटिव। y हमेशा नेगेटिव आएगा, y हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा, y कहां नेगेटिव होता है? डाउनवर्ड साइड में। y नेगेटिव कहां होता है? नीचे की साइड। तो अगर नीचे की साइड होता है तो क्या करना? इस बार पैराबोला को नीचे ओपन कर देना, बस। ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। ऐसे ही x इक्वल टू वाई स्क्वायर का भी ग्राफ होता है, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर का, वो बात कर लेंगे कोनिक सेक्शन में। तो हाल फिलहाल के लिए तो आपको पोलिनोमियल फंक्शन में ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया? इसमें ज्यादा खास समझना नहीं था। सर पॉलिनोमियल फंक्शन समझ नहीं आया। हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन में बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत बड़ा है। पॉलिनोमियल फंक्शन में सिर्फ एक इकलौता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे आपके। जिसकी पावर 2 होगी वो पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक हो गया। तो ऐसे इनफाइनाइटली बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे हमारे लिए, तो सबका ग्राफ बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एनसीईआरटी क्या करती है, सिर्फ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू इसके छोटे मोटे ग्राफ डिस्कस कर लेती है हमारे लिए। बात समझ आ रही है? बाकी इनके ग्राफ्स बनाने के लिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स वगैरह होते हैं। टूल्स वगैरह मतलब जैसे कि आप ट्राई कर सकते हो डेस्मोस। डेस्मोस आपकी एक वो है, साइट है जिसपे आप ग्राफ्स बना के इजीली चेक कर सकते हो। तो ये सब ग्राफ्स उन पे बनाने होते हैं। तो हम चाहें तो वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 1। यहाँ पे पुट कर दिया हमने, चलो मान लो। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 4। x की जगह 2 पुट करूंगा, y की वैल्यू क्या आएगी? 4। ध्यान से समझना, अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं, मान लो y की वैल्यू 4 यहाँ ऊपर आ गई ऐसे। तो ऐसे ही प्लॉट कर करके ही निकला होगा ये भी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाल फिलहाल के लिए तो आप ये समझ सकते हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंसीडर करना है। और पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होगी? आप इसमें क्या इनपुट कर सकते हो? सारे रियल नंबर। आप इसमें इनपुट क्या कर सकते हो? सारे रियल नंबर।
और आउटपुट भी क्या मिलेगा, रियल नंबर्स। ध्यान से समझ लेना, बस इतनी छोटी सी बात कर रहा हूं मैं तो। क्लियर है तो बोल दो। देखो छोटी सी चीज समझना, फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ बहुत सारे हैं दुनिया भर के। फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन आप सिर्फ किस किस के ग्राफ याद रख लेना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर बनाया था, ऐसे ही एक और ग्राफ है आपका y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक और ग्राफ है y इक्वल्स। क्या आवाज नहीं आ रही? म्यूट तो नहीं कर रखा बेटा, अनम्यूट ही है भाई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था इस चक्कर में। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक दे रखी है और y इक्वल टू एक्स क्यूब एक और है। इसका भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका ग्राफ, हालांकि एनसीईआरटी में एक प्रॉपर एग्जांपल दे रखा है इसका प्रॉपर एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लॉट करके दिखाना है, तो इसकी बात वहीं कर लूंगा। ये मैंने कर ली है बात, इसकी बात हम वहीं कर लेंगे जब हम एग्जाम्पल देख रहे होंगे। क्लियर है। एक सेकंड बच्चों रुकना थोड़ा। चलो तो अब बात करता हूं मैं किसकी बच्चों, रैशनल फंक्शंस की। तो जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस दुनिया भर के हैं, ऐसे ही रैशनल फंक्शंस भी दुनिया भर के हैं। रैशनल फंक्शंस कौन से होंगे, जिसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आपको तो पता ही है बच्चों रैशनल की डेफिनेशन क्या, एनी फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता था, ऐसे फंक्शन को रैशनल बोलते थे। अच्छा इस बार क्या हो गया, रैशनल फंक्शन। फंक्शन का मतलब इस बार हमें कुछ वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस कराने होंगे, ध्यान से देखना। तो अगर रैशनल फंक्शंस के एग्जांपल की बात करूं, तो रैशनल फंक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई विल ट्राई टू, ठीक है चलो। हाँ तो रैशनल फंक्शंस में बच्चों अगर मैं बात करूं, तो रैशनल फंक्शंस में आपको कैसे फंक्शन दिख रहे होंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म में फंक्शन दिख रहे होंगे। कैसे फंक्शन दिख रहे होंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स। ध्यान से देखो, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स। ये कैसा फंक्शन है, ये एक रैशनल फंक्शन है। इसकी कंडीशन क्या होगी, एक्स जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये रैशनल फंक्शन है। ऐसे ही किसी ने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री एक्स, क्या ये रैशनल फंक्शन नहीं है, मैं कहूंगा हाँ ये भी रैशनल फंक्शन है। इसकी कंडीशन भी क्या है, एक्स जीरो नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर को हमें जीरो नहीं होने देना। तो ऐसे दुनिया भर के रैशनल फंक्शंस निकल के आ जाएंगे, ऐसे दुनिया भर के रैशनल फंक्शंस हमारे निकल के आ जाएंगे। ध्यान से समझना, कंडीशन क्या होती है इनमें, इसकी कंडीशन ये होती है कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों के दोनों कैसे फंक्शन होने चाहिए, आर पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसे फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स कैसे फंक्शन होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। और जी एक्स को हमें जीरो से इक्वल नहीं होने देना। जैसे देखो मैंने थ्री एक्स को जीरो के इक्वल नहीं होने दिया और यहाँ पे इस एक्स को जीरो के इक्वल नहीं होने दिया, दैट मीन्स मैं कर क्या रहा हूं, जी एक्स को जीरो के इक्वल नहीं होने दे रहा। तो ऐसे ही रैशनल फंक्शंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो रैशनल फंक्शंस में आप लोगों के लिए एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी बना के रखती है, वो क्या बनाती है, एफ एक्स इक्वल्स वन बाय एक्स। वन बाय एक्स का ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए, ध्यान से समझना। अच्छा इसकी मैं अगर डोमेन की बात करूं, तो इसकी जो डोमेन होगी, ये फंक्शन, जैसे अभी तक आपने जितने भी फंक्शन देखे, सारे के सारे फंक्शन कहां से डिफाइन हो रहे थे, रियल नंबर टू रियल नंबर। बट इसमें देखो, अगर मैं इस फंक्शन को कहूं कि ये फंक्शन डिफाइन है मेरा रियल नंबर टू रियल नंबर, तो बात गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चेक करो, मैं एक्स की जगह जीरो तो पुट कर ही नहीं सकता, इसलिए इस फंक्शन को डिफाइन किया गया होगा रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो टू रियल नंबर। बात समझ आ रही है तो बोल दो, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो टू रियल नंबर। ये फंक्शन डिफाइन होगा रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो टू रियल नंबर। यही कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमें सोल्व करने हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो इसके ग्राफ की बात करूं तो एनसीईआरटी में दे रखा है वैसे तो, पर फिर भी एक बार यहां भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, कैसा बनता है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। एक्स की जगह आप जीरो पुट नहीं कर सकते, अगर आप एक्स की जगह जीरो पुट नहीं कर सकते तो ध्यान से देखो, क्या ये एक्सप्रेशन कभी जीरो आ पाएगा, ये एक्सप्रेशन कभी भी जीरो नहीं आ पाएगा। यानी कि देखना ध्यान से कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, कुछ ऐसा सा बनेगा, ऐसे ही नीचे से भी, यानी कि ऐसा सा बनेगा। ध्यान से देखना, इस तरीके से बनेगा, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आती। हाँ बेटा, सर रोलिका ने सर मैसेज किया है कि सर वो ना किक आउट हो गई है मीटिंग से।
मैंने देख लिया बेटा, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग ठीक कर है ही रहा हूँ वैसे भी। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ध्यान से देखो, जीरो तो वैल्यू आ ही नहीं पाएगी कभी, x की जगह कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि एफ एक्स जीरो निकल के आ जाए। तो यानी कि इसकी जो रेंज होगी, उसमें जीरो कभी नहीं आ पाएगा। तो यानी कि मैं क्या कहूंगा कि इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा होगा। हालांकि आपको इनके ग्राफ्स बच्चों स्टडी करके रखने होंगे, इनके ग्राफ्स आपको स्टडी करके रखने होंगे, ठीक है।